सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो अपन लोग पहले देख लेंगे हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉर्ज जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बेटसन को बोलते हैं, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये जो कि एनसीईआरटी में है विच इज़ टी.एच. मॉर्गन। अब मॉर्गन जो है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक्स को है नहीं, जैसे फर्दर चैप्टर्स में दिए, ओके, थ्रू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ड्रोसोफिला, उसकी मदद से हम एक्सप्लेन करें, ओके। वो सारे टॉपिक्स को अपन आगे जाके देखेंगे। वेराज मेंडल कब जन्म लिए थे? जुलाई 22 को मेंडल जो है वो जन्म लिए थे। कौन से ईयर में? 1822। और डाइड इन द ईयर ऑफ 1884। नाउ मेंडल किसके ऊपर वर्क करे थे? पाइसम सेटाइवम या फिर गार्डन पी के ऊपर वर्क करे थे, ओके। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस अपन देखेंगे। उससे पहले ये गार्डन पी पे उन्होंने कितने साल तक करे थे? फॉर लाइक 7 years, ओके, 8 years और 7 years, 1856 to 1863। पी पे उन्होंने कितने दिनों तक वर्क करे? 7 years तक वर्क करे, ओके। नाउ ये अगर आप लोग इनके बर्थ और डाइड ईयर वाला चीज़ याद नहीं करें तो आई डोंट नो, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये 7 years 1856 से लेके 1863 वाला जो फेज़ है उसको याद करना ज़रूरी है। दिस ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट। 7 years उन्होंने काम करे किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर, ओके। नाउ रीजंस फॉर मेंडल का सक्सेस इज फर्स्ट वन, ओके, उन्होंने क्या करे थे इसमें? मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिक एनालिसिस करे थे। मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करे थे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे थे। ये ना उनके एक्सपेरिमेंट में मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस हो सके। किसमें? ये वाली थ्योरी, या फिर ऐसा बोल लो कि ये एक्सपेरिमेंट्स में। द सेकेंड वन इज़ दैट उनके पास रिकॉर्ड था किसका? सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स। एंड द थर्ड वन इज़ उनका सैम्पल साइज़ बड़ा था। सैम्पल साइज़ जो है वो बड़ा था, और जिसकी वजह से, या फिर ऐसा लिख लो लार्ज था, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी जो थी वो बड़ी थी, ओके, मोर क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी, ओके ना। एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो थियोरेटिकल इन्फ्रेंस भी देते थे और मैथमेटिकल इन्फ्रेंस भी देते थे, ओके। इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो थियोरेटिकल एंड मैथमेटिकल बोथ इन्फ्रेंस देते थे। एंड द फिफ्थ वन इज सक्सेसिव जनरेशंस। अब इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव जनरेशंस, इसमें जो है सेम रिजल्ट आता था। सेम रिजल्ट किसका? फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्होंने एक टाइप के प्लांट्स के तरह, और उसका एक रिज़ल्ट आया, देन वही सेम रिज़ल्ट जो है फिर से वो सेम दोनों को क्रॉस करने पे वो सेम रिज़ल्ट आता था। विच मीन्स उनके जो आइडियाज़ थे वो नॉन सब्सटेंशियल थे। उनके आइडियाज़ क्या थे? आइडियाज़ जो थे वो नॉन सब्सटेंशियल थे। ओके। इसका फिफ्थ वाले का मीनिंग सिंपल है,
फिफ्थ वाले का मीनिंग सिंपल है, सक्सेसिव रीजनरेशन इज़ नथिंग बट सेम रिजल्ट आना, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम रिजल्ट आना, जिसका मतलब ये रहता है कि जो आइडिया आप लेके उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो नॉन सब्सटैंशियल है, मतलब ये कोई ख़याली पुलाव नहीं है, वो सेम वो चीज़ हो रही है फॉर रियल। ओके, मेंडल का वर्क, मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकग्नाइज्ड था, क्यों था वो देखेंगे अपन ये वाले पैराग्राफ में। ओके, रिमेन अनरिकग्नाइज्ड टिल 1900s। ओके, 1900s तक अनरिकग्नाइज्ड रहा वो। मेंडल जो है पब्लिश कर दिए थे, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865, ये इम्पॉर्टेंट ईयर है। 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे और 1865 में उन्होंने पब्लिश खुद से कर दिए थे अपना वर्क। ओके, मेंडल का वर्क अनरिकग्नाइज्ड इसीलिए रहा क्योंकि देयर वाज नो इंटरनेट। ओके, नो इंटरनेट, कम्युनिकेशन वीक थी। ओके, कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, सॉरी नॉट वीक, कम्युनिकेशन was not easy। और क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, या फिर मेंडल जो है जीन को फैक्टर बोले, वो स्टेबल या डिस्क्रीट यूनिट के हिसाब से अभी एक्सेप्ट नहीं करा गया था। ओके, 1800 की बात चल रही, तो जीन का किसी को क्या ही मालूम होगा, मतलब मेंडल अपने वक्त से आगे थे। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जो था वो क्या था, अनएक्सेप्टेड एज अ फैक्टर, या फिर इसको क्या बोलते हो, फैक्टर। मेंडल जीन को क्या बोले थे, फैक्टर बोले थे। एज अ डिस्क्रीट यूनिट, सॉरी एज अ डिस्क्रीट यूनिट या स्टेबल यूनिट के द्वारा नहीं ली गई थी, एक्सेप्टेड नहीं थी। ओके, मूविंग ऑन, मैथमेटिकल टूल्स। बायो में इस्तेमाल करे थे उन्होंने। ओके, वो भी नॉट एक्सेप्टेड था। ओके, और क्या था, the last one, fifth one is could not give physical proof of factor as a stable discrete unit। ये जो फैक्टर था इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे सके, फिजिकल प्रूफ, सॉरी प्रूफ नहीं दे सके। तो फैक्टर का फिजिकल प्रूफ एज डिस्क्रीट यूनिट, एज डिस्क्रीट और स्टेबल यूनिट नहीं दे सके। ओके, देयर आर 5 चीज़ें जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो है अनरिकग्नाइज रहा। पहले तो था इंटरनेट नहीं था और वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा इजी नहीं थी। दूसरा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जो कि मेंडल जीन को क्या बोले थे, जब फैक्टर बोले थे, फैक्टर एज अ डिस्क्रीट यूनिट स्टेबल एक्सेप्ट नहीं करा गया था। ओके, वेराज थर्ड वन, मैथमेटिकल टूल्स का उन्होंने इस्तेमाल करे थे बायोलॉजी में वो टाइम पे, तो क्या था वो भी एक्सेप्टेड नहीं था। एंड द फिफ्थ वन वाज फैक्टर एज अ डिस्क्रीट या स्टेबल यूनिट, फिजिकल उसका प्रूफ उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उनका वर्क जो है वो अनरिकग्नाइज्ड रह गया। नाउ मूविंग ऑन, तो 3 साइंटिस्ट आए, ओके, अलग अलग जगह से, जो कि रीपब्लिश करे मेंडल का वर्क। तो लेट मी राइट दैट, rediscovery of Mendel's work। Okay, Mendel's work।
3 साइंटिस्ट करे थे, ओके। पहला है कार्ल कॉरेंस। इनको याद करने के वास्ते मिस्टर बीस्ट का कार्ल भी याद कर सकते हैं, ओके। कार्ल कॉरेंस जो है वो उन्होंने जर्मनी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से। एंड द नेक्स्ट वन इज तेशर मार्क, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को सही से मालूम नहीं है, इट्स शर्मार्क, ओके, शर्मार्क में आरके। इन्हों कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑस्ट्रेलिया से। एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम हिज नेम इज ह्यूगो ह्यूगो वेरियास कहाँ से है? हॉलैंड से है, हॉलैंड, ओके ना। अब ये जो रीडिस्कवर हुआ वो हुआ था 1900s में, तीनों भी साइंटिस्ट से एक ही टाइम पे। बट ये रीपब्लिश कब हुआ? रीपब्लिश्ड इन 1901, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन फ्लोरा, ओके, इन फ्लोरा। वाई पाइसन सटाइवम? ओके, ये तो हो गया डिस्कवरी और मेंडल के बारे में, ये सक्सेस क्यों था, मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज क्यों नहीं था, और कौन से साइंटिस्ट जो है रीडिस्कवरी करे थे। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं कि पाइसन सटाइवम क्यों चूज़ करें। 1 जीन इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ओके।